इस वक्त महाराष्ट्र की बात करते हैं। अमेरिका और इजराइल के बाद अब देसी चुनाव की बात करते हैं। चलते महाराष्ट्र, जहां 15 मिनट की खूब चर्चा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट वाला इशारा सियासी चिंगारी भड़का रहा है। 15 मिनट, ये दो शब्द लंबे समय से अकबरुद्दीन की सियासत का कोड वर्ड बने हुए हैं, बल्कि उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। 12 साल पहले 15 मिनट वाला एक बयान उन्होंने दिया था, तब उस पर काफी बवाल हुआ था और उन्हें भड़काऊ भाईजान कहा जाने लगा था। अब जूनियर ओवैसी ने 15 मिनट वाला नया इशारा दिया है और इस इशारे ने सियासत का तार इस तरह छेड़ दिया कि महाराष्ट्र चुनाव में बयानों का वोल्टेज हाई हो गया। मंगलवार को संभाजी नगर में वो प्रचार करने पहुंचे थे। जिस वक्त वो भाषण दे रहे थे उस वक्त 9:45 हो चुके थे। नियम के अनुसार चुनाव प्रचार की इजाजत 10 बजे तक की होती है। ऐसे में अकबरुद्दीन ने कहा कि अभी 15 मिनट बाकी हैं। यह सुनते ही उनके समर्थक शोर मचाने लगे, तालियां बजने लगी, क्योंकि उन्हें 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो वाले बयान की याद आ गई। राजनीति में ऐसे इशारे अचानक नहीं, अक्सर सोच समझ कर दिए जाते हैं। 15 मिनट बाकी हैं कहकर अकबरुद्दीन ने अपने सियासी फैंस को अपने तेवरों वाली खुराक दे दी। शायद यही अकबरुद्दीन का मकसद भी रहा होगा। खैर, 2012 और 2024 क्या फर्क है, क्या समानताएं हैं, दोनों बयान आपको सुनाते हैं। दोनों को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि 15 मिनट बोलते ही अकबरुद्दीन को सुनने वालों को का जो जोश है वो कैसे आ गया। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई, 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उस। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट बाकी हैं ये बताने में इन्होंने कम से कम 40 सेकंड से 1 मिनट लगा दिया, फिर 14 ही बचे ना। 12 साल में सियासत और वक्त दोनों बदल गए, लेकिन जूनियर ओवैसी आक्रामकता में उनकी कोई कमी नहीं है। इस बार भी उन्होंने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। अकबरुद्दीन ने रैली से प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर बहुत कुछ कहा। कल संभाजी नगर में अकबरुद्दीन शोले भड़का रहे थे तो धूले में उनके भाई असदुद्दीन ओवैसी मोर्चा संभाले हुए थे। ओवैसी ब्रदर्स के बोल पर आज दिन भर महाराष्ट्र में बयानों की फायरिंग होती रही। मैं आपसे कहता हूं, बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो बटे थे। बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? योगी, योगी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे। प्रधानमंत्री जी का नाम जोड़ देना, अलग चीजें जोड़ना, ये चीफ मिनिस्टर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का नाम जोड़ देना, तो उनकी राजनीति में इससे तो हमेशा सांप्रदायिक चीजें ही दिखती। भारतीय जनता पार्टी की ए टीम, बी टीम, सी टीम अभी कहाँ है, कब आएंगी? तो आ गए, हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। आज जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो तो सिर्फ नफरत की बात करता है, वो तो सिर्फ
दिलों को तोड़ने की बात करता है। महाराष्ट्र में ओवैसी ब्रदर्स के प्रचार की शुरुआत विवादों से हुई, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं। वैसे जिस ओवैसी पर बीजेपी एजेंट होने के आरोप लगते रहे, आखिर वो महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनकी पार्टी? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 3 चुनावों के मुकाबले इस बार उनकी पार्टी ने सबसे कम उम्मीदवार उतारे हैं। AIMIM इस बार सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 2019 में पार्टी 44 और 2014 में 22 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। ऐसा कहा जा रहा है कि ओवैसी ने रणनीति के तहत ऐसा किया। एक रणनीति यह है कि इससे बीजेपी एजेंट वाली छवि से निकलना आसान होगा। ज्यादा सीटों पर लड़ते तो यह संदेश जाता कि मुसलमानों का वोट काटने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए खड़े हो गए। अब ऐसा नहीं हो। दूसरी रणनीति यह है कि कम सीटों पर जोर लगाया जाए ताकि 5 से 7 सीटें जीतकर बार्गेन करने की भूमिका में रहे। आपको बता दें कि जीत की संभावना को देखते हुए इस बार AIMIM मुस्लिम बहुल सीटों पर ही लड़ रही है। अब कम सीटों पर लड़ने से महायुति को फायदा होगा या महाविकास अघाड़ी को, इस पर महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा चल रही है। वैसे इस बार गठबंधन के समीकरण भी 2019 के हिसाब से बदल चुके हैं। एक तथ्य यह भी है कि तेलंगाना के बाहर ओवैसी और उनकी पार्टी की इमेज जीतने वाली से ज्यादा वोट काटने वाली बन चुकी है।